स्वाभिमान यात्रा का पहला दिन है, कैसा लगा आपको यहाँ आकर, इसके बारे में बताएंगे। यहाँ आकर के लगा कि ये कृषकों के आधारित जिला है और जो भी समस्याएं निकल कर के सामने आई, जैसे सबसे बड़ी चीज को हम बोल ही नहीं पाए, गन्ना पर कोई एमएसपी है नहीं, गन्ना पर कोई एमएसपी नहीं है, मालूम होनी चाहिए। और राज्य सरकारें की जो स्वायत्तता थी कि हम लोग कृषकों को बोनस देते थे। मालूम है 14 में जब प्रधानमंत्री मोदी आए, उसके बाद इन्होंने 15 में एक लेटर निकाला। आप लोगों को, सब लोगों को मालूम है कि कोई भी राज्य सरकारें बोनस नहीं दे सकती। तो लड़ाई सबसे मजबूत लड़ चुके। हम लोग बहुत कुछ चाह करके राज्य सरकारें किसान का भला नहीं कर सकती, ये बात सर्वविदित है, आप लोग भी जानते होइएगा। जब तक एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं मिलेगा, C2+50% के आधार पर फसल का दर तय नहीं होगा, वर्तमान लागत के आधार पर C250, ऐसा नहीं कि 1964 के। आज एमएसपी क्या है, एमएसपी कानून क्या है? आवारा पशु आ गया, सुखाड़ पड़ गया, फसल बीमा का कोई कानून नहीं है। ये सब जवाबदेही बनती है केंद्र सरकार की। तो इन चीज़ों को लेकर के हम ट्रैक्टर मार्च भी करेंगे, दिल्ली का दौरा का भी कार्यक्रम हम निर्धारित बहुत जल्द ही करेंगे, घेरने का काम करेंगे और बिहार से एक बड़ी किसान आंदोलन की शुरुआत हम लोग स्वाभिमान यात्रा के पश्चात हम लोग सब लोग बैठेंगे और होने जा रहा है। और हम अपने जिलाध्यक्षों से, सब लोगों से आग्रह करेंगे कि पंचायत स्तर तक जाकर के लोगों की समस्या को सुनेंगे, उनकी समस्या को से निजात दिलाने के लिए प्रयासरत निरंतर रहेंगे और जहां इनको दिक्कत होगी वहां ये हमसे संपर्क करेंगे। हम माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से संपर्क करेंगे। सरकारें तब नहीं थी क्या? हम लोग जब सरकार में नहीं थे तब भी सरकारें थी ना। रोजगार का कोई बात होता था क्या? बता दिए, कोई बात होता था रोजगार का? सरकारें वही है, सिर्फ सहयोगी हम हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी यादव जी के कारण अभी बिजली माफ हुआ कृषकों का। ये किनके बदौलत हुआ? सिर्फ तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया उस वादों पर आज भी खड़ा है। इन लोगों के तरह जुमला है क्या? काला धन 100 दिनों के अंदर, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, नौकरी, बल्कि तो ये सब तमाम दूसरे लोगों पर लगातार दोषारोपण। तो यहाँ की जो भी समस्याएं हैं गन्ना को लेकर के है, गन्ना मंत्री आलोक जी से मेरी बात होगी, अभी जब सर्किट हाउस में हम रुकेंगे वहीं से सब लोगों के सामने बात होगी और तुरंत जो भी समस्याएं निकल करके आई है आप इसको आप देखेंगे, समाधान की स्थिति में यह समस्याएं होगी। सर, किसानों की खाद की सबसे बड़ी समस्या आती है सर, किसानों के खाद की अभी समस्या है जी। वर्तमान किस प्रकार का?